कराने के बाद महाराज हिमांचल ने नारद जी से हाथ जोड़ा और बोले, बाबा तुम तो त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का तुम्हें ज्ञान है। कृपया हमारी बेटी के हाथ की रेखा को देखकर बताओ इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। नारद जी महाराज ने पार्वती मैया के हाथ की रेखा को देखना प्रारंभ किया तो बड़ी देर तक तो नारद जी महाराज मौन रहे। हाथ की रेखा को बढ़िया सुंदर तरीके से पढ़ते रहे और फिर मन में प्रसन्न हुए, गदगद हुए, आनंदित हुए और फिर हृदय का जो आनंद था वो वाणी के माध्यम से बाहर आया। तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे राजन सुनो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। महारानी मैना तुम्हारे जैसा त्रिलोक में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं। क्यों? तुम्हारी बिटिया के हाथ की जो लकीरें हैं ना ऐसा बता रही हैं। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, दुनिया में जितने गुण हैं उस संपूर्ण गुणों की खान है तुम्हारी बिटिया। इसके हाथ की रेखा में दुनिया का सब गुण है। संसार में जो गुण पैदा होते हैं वो तुम्हारी बिटिया से ही पैदा होते हैं। जो कुछ है सृष्टि में वो तुम्हारी पुत्री की देन है। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। क्या क्या गुण हैं? तो बोले सर्वांग सुंदर, सहज है और सुशील है, शिव प्राण का दर्शन है। सुंदर होना ये शरीर का लक्षण है। दो प्रकार से सुंदरता पाई जाती है। एक शरीर से व्यक्ति सुंदर होता है, एक मन से व्यक्ति सुंदर होता है। आप शरीर से सुंदर हैं लेकिन आप मन से सुंदर नहीं हैं तो आपकी वो सुंदरता वो व्यर्थ है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। जैसे सोने के घड़े में कोई जहर भर दे, और सोने के घड़े के जहर को आप पियोगे तो नहीं, तो किसमें जहर बना हुआ साथ। ठीक इसी प्रकार मन मलिन तन सुंदर कैसे। मन बड़ा आपका मलिन है और तन बड़ा सुंदर है तो आप समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे, सम्मान नहीं पाओगे। और अमृत मिट्टी के पात्र में भरा होगा तो लोग उसके पी जाएंगे। तो सुंदरता भी दो प्रकार से, एक मन की सुंदरता है, एक तन की सुंदरता है। तन से आप सुंदर होना हो लेकिन मन से व्यक्ति को सुंदर होना चाहिए। ये शिव पुराण कथा का दर्शन है। आप मन से सुंदर हैं ना तो आप सहज होंगे। जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है वो व्यक्ति सहज होता है। और जो व्यक्ति मन का काला होता है ना वो सहज नहीं होता है साहब। जो व्यक्ति मन का काला होगा वो सहज नहीं होगा। वो आज तुम्हारी बुराई करेगा, कल तुम्हारी बुराई करेगा, तुम्हारी बात उससे कहेगा, उसकी बात तुमसे कहेगा। और अपने मन के कालेपन से वो ना खुद सुखी रहेगा ना किसी और को सुखी रहने देगा। तो पार्वती मैया के जीवन में जो लक्षण है ना वो केवल तन की सुंदरता नहीं है बल्कि तन भी सुंदर है, मन भी सुंदर है। अच्छा, किसी का तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो साहब, फिर तो सोने भी सुहागा है। पार्वती मैया का तन भी सुंदर है और मन भी सुंदर है। शिव पुराण का दर्शन है। तन सुंदर होना हो लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। और तन और मन दोनों सुंदर है
तो आप सहज हैं, और आप सहज हैं तो आप संपन्न हैं, और आपके जैसा दुनिया में और कोई संपन्न नहीं हो सकता। कल हमारे भैया सोनू मिश्रा जी जो आर्गन बजा रहे हैं, रास्ते में इनके मुख से अचानक निकल गया सीमा जी की प्रशंसा कि वास्तव में भगवान किसी को बनाए तो ऐसा बनाए। क्यों बाबूलाल जी, लाल बाबू जी, भगवान किसी को बनाए तो सीमा जैसे बनाए, हाँ? लंबा चौड़ा और स्वभाव से कितना अच्छा है। वास्तव में तो कल हमारे मिश्रा जी हमको रास्ते में जाकर के अचानक निकल आया प्रशंसा कि बिल्कुल कोई अपरिचित नहीं, कोई परायापन नहीं, वो अमीर नहीं जिसका दिल गरीब ना हो साहब, वो अमीर नहीं जिसका दिल गरीब ना हो, और वो गरीब नहीं जिसका दिल अमीर ना हो। आप मन से अमीर हो। धन की अमीरी तो साहब बाद में देखी जाती है, तुम्हारा कितना बड़ा कोठी है, कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन सबसे पहले आपके मन की अमीरी प्रत्यक्ष दिखता है। आप मन से कितना अमीर हैं। वो अमीर नहीं जिसका दिल गरीब ना हो, वो गरीब नहीं जिसका दिल अमीर ना हो। व्यक्ति को शरीर से सुंदर होना हो, लेकिन मन से सुंदर होना चाहिए। श्रीमती नीतू शर्मा जी मेरे ख्याल से ये रात को सही से सोती भी नहीं होगी, हम सबकी सेवा के लिए चिंतित रहती है। सारा दिन घर परिवार छोड़ करके और हम लोगों की सेवा में लगी। तो व्यक्ति शरीर से सुंदर हो ये बड़ी बात नहीं, व्यक्ति मन से सुंदर होना चाहिए। और यहाँ हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी मात्र शक्तियां बैठी हैं, आप सब हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं। हम आपके व्यवहार से परिचित हैं ना, और आप हमारे व्यवहार से भी परिचित हैं। आप लोग मन से बड़े सुंदर हैं। यहाँ के जितने श्रोता हैं, शिव मंदिर के प्रांगण में आप जितने लोग बैठे हैं, आप लोग मन से बड़े सुंदर हैं। और लाल बाबू जी की तो हमारी अभी इस मामले में पहली मुलाकात हो रही है, लेकिन आप भी मन से बहुत सुंदर हैं। तन से कोई सुंदर हो ना हो, लेकिन मन की सुंदरता साहब है। इसलिए शिव पुराण कथा का दर्शन है कि आपको मन से सुंदर होना चाहिए। ये व्यक्ति के स्वभाव में होना चाहिए। आप मन से सुंदर हैं तो आप जैसा दुनिया में कोई अमीर नहीं है। आप मन से सुंदर हैं तो आप निश्चित रूप से सरल होंगे, और आप सरल होंगे ना तो आप अपने आप संपन्न बन जाओगे। अच्छा, हमारी भी आप लोग कई बार प्रशंसा करते, मैंने सुना है अपनी प्रशंसा आप लोगों से कि महाराज बड़े सरल है ना। कहते फलाने महाराज तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आप लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हाँ, करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हमारी प्रशंसा करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें आपकी प्रशंसा करना अच्छा लगता है ना, लगता है तो हमारी भी करना है? तो मन से व्यक्ति को सुंदर होना चाहिए, और ये व्यक्ति का गुण है। ये शिव पुराण कथा का दर्शन है। पार्वती मैया के विषय में जब महाराज हिमांचल ने कहा बाबा हाथ की रेखा को देख करके बताओ, तो नारद जी महाराज ने कहा हे राजन, तुम्हारी पुत्री सुंदर है। अब बताइए, नारद जी महाराज शरीर की सुंदरता नहीं देखा
हाँ? अब आपके सामने कोई युवती आ जाए, कोई युवती आ जाए और कहे कि महाराज जरा हाथ की रेखा देख करके बताओ, और हम उसको कहें आप बड़ी सुंदर हैं, हम यदि उसको कहें कि आप बड़ी सुंदर हैं, तो ये बात थोड़ा सा अनुचित बैठेगी, ये फिट नहीं बैठेगी। आप हमारे सामने आओ और आपको महाराज जरा हाथ की रेखा दे करके बताओ, तो मैं आपको कहूं कि आप बड़ी सुंदर हैं, ये बात फिट नहीं बैठेगी, ये बात अनुचित है, ये अमर्यादित है। हम आपकी सुंदरता की प्रशंसा करें हाथ की रेखा देखते हुए, तो ये बात मर्यादा के खिलाफ है। नारद जी महाराज ने इस सुंदरता की बात किया तो शरीर की सुंदरता नहीं साहब, तो मन की सुंदरता, सुंदर, सहज, सुशील और सयानी, ये 4 गुण पार्वती में प्रमुख हैं। एक तो सुंदर हैं और एक सहज हैं और एक सुशील हैं और एक बड़ी सयानी होशियार। जो बहन मन से सुंदर होगी ना, वो सहज भी होगी और वो सुशील भी होगी और बड़ी सयानी होगी। वो अपने परिवार में कभी विघटन नहीं पैदा होने देगी, वो अपने परिवार को संगठित करके रखेगी। घर में यदि किसी वस्तु का अभाव है तो आए हुए मेहमानों को वो ज्ञात तक नहीं होने देगी, वो इस तरीके से दाएं बाएं से व्यवस्था कर देगी। ये बहनों के स्वभाव में होना चाहिए, ये उनके आचरण में होना चाहिए, ये पार्वती के स्वभाव में है कि सुंदर सहजे सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अनेक गुण तुम्हारी पुत्री के जीवन में है, सभी लक्षणों से संपन्न है और तुम्हारी पुत्री को संत लोग बहुत प्रेम करेंगे, बहुत चाहेंगे। महाराज संसार में तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तुम्हारी बेटी के नाम से। दुनिया में तुम जाने जाओगे तो तुम अपने नाम से नहीं जाने जाओगे, तुम जाने जाओगे तो अपनी बेटी के नाम से जाने जाओगे। ये पार्वती के पिता महाराज, पतिव्रता स्त्री तुम्हारे बेटी के नाम का व्रत करेंगी। कुंवारी कन्या मनो अनुकूल वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुत्री के नाम से व्रत करेंगी। तुम्हारी बिटिया के नाम से जगह जगह लोग मंदिर बनाएंगे, संसार में तुम्हारी बेटी की पूजा होगी। सभी प्रकार लक्षणों से तुम्हारी पुत्री संपन्न है। ये नारद बाबा ने हाथ रेखा देख करके बता दिया। इतनी बात बताई तो महारानी मैना ने कहा बाबा अब ये बताओ हमारी बिटिया के भाग्य में घर और वर कैसा लिखा है। बेटी को लेकर बाप को हो सकता है कई प्रकार से चिंता हो, लेकिन बेटी को लेकर माँ को सबसे अधिक चिंता होती है। तो इस बात को लेकर इसका पति कैसा होगा, इसका घर और वर कैसा मिलेगा, माँ को अधिक चिंता रहती बेटी को लेकर। तो महारानी मैना ने पूछा बाबा हमारी बेटी के भाग्य में इसका वर पक्ष कैसा है। नारद जी महाराज ने वर पक्ष की बात किया तो बोले थोड़ा सा गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, तो जो इसका पति होगा ना उसके कुल और खानदान का कुछ पता नहीं होगा, न गोत्र का पता होगा,
अशुभ होगा, अमंगल होगा। नग्न अवस्था में विचरण करने वाला होगा, उदासीन होगा, किसी प्रकार को कोई चिंता नहीं होगा। बैठ गया तो बैठा है, चला गया तो चला गया, खड़ा है तो खड़ा, ऐसा पति मिलेगा। ना अपमान से कोई भय है, न मान की इच्छा है, ऐसा पति इसको मिलेगा। महारानी मैना के नेत्र में जल भर आया। उन्होंने कहा महाराज, जब इसके पति के रेखा, पति के भाग्य की लकीरें ठीक नहीं है तो फिर ठीक ही क्या है। और मेरे भाई बहन, कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बेटी का जन्म 2 बार होता है। कितने बार? बेटी का जन्म 2 बार होता है। एक माँ बाप के यहाँ और एक अपने पति के यहाँ जाकर। पति के यहाँ उसका नया जन्म होता है। माँ बाप के यहाँ तो धीरे धीरे सीख जाती है, लेकिन पति के यहाँ अचानक सब कुछ सीखना पड़ता है। वहाँ की परंपरा, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ का पहनावा, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ के लोगों का स्वभाव, वहाँ के लोगों का व्यवहार। अपने पिता के घर बेटी जैसे तैसे धीरे धीरे सीखती सीख जाती है, लेकिन पति के यहाँ जाती तो अचानक वहाँ सबको सीखना पड़ता है। दूसरा जन्म पति के यहाँ होता है। महारानी मैना ने कहा बाबा, जब पति की लकीरें ठीक नहीं तो ठीक क्या है। महारानी मैना रोने लगी, बाबा कोई उपाय करो जिससे हमारी बिटिया की जो हाथ की रेखा दुर्भाग्य की है वो सौभाग्य में बदल जाए। पार्वती मैया ने सुना तो पार्वती तो मुस्कुराई, क्योंकि ऐसा कौन है तो भगवान शिव है। लेकिन महाराज हिमांचल और महारानी मैना उदास हो गई, और नारद जी को भी कुछ देर के लिए ज्ञान नहीं हुआ कि ऐसा संसार में कौन है। फिर महारानी मैना उदास हुई, नारद जी महाराज से बोली बाबा कोई उपाय बताओ। नारद जी महाराज ने कहा सुनो राजन, विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहा मुनीस हिमवंत सुनो कि जो विधि लिखा जिनार, देव तनुज नर नाग मुनि को नहीं जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता है। फिर नारद जी महाराज चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन है दुनिया में। तब नारद जी महाराज को ध्यान आया, और नारद जी महाराज महारानी मैना हिमांचल से बोल पड़े राजन, जो मैंने वर के दोष बताए हैं वो सब महादेव में पाए जाते हैं। तो यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह महादेव के साथ हो जाएगा तो जो दोष है वो गुण में बदल जाएगा। क्यों? भगवान से समर्थवान है और समर्थ को नहीं दोषे को साई, समर्थ को नहीं दोषे को साई, समर्थ को नहीं दोषे को साई, समर्थ को नहीं दोषे को साई। जो समर्थवान व्यक्तियों को कोई दोष नहीं लगता है, अग्नि समर्थवान है। हमारे आपके घर के सामने कोई
कोई माचिस तिली जला करके फेंक दे तो हम झगड़ा कर लेते हैं, हमारे घर के सामने तुमने क्यों माचिस तिली जलाई। लेकिन जब अग्नि नारायण भगवान अपने आप जब जलते हैं ना, तब उनसे झगड़ा कोई, क्योंकि समर्थवान है, पूरा गांव जल जाता है, शहर जल जाता है। सूर्य नारायण भगवान जब तपते हैं ना, गर्मी बहुत है ना, गर्मी है ना, गर्मी है ना? बरसात नहीं हो रही तो गर्मी तो होगी, गर्मी बहुत है। और ये गर्मी यदि किसी सत्ता पक्ष ने किया होता ना, तो विपक्ष अब तक धरने पर बैठ गया होता। यदि ये भी हमारे आपके अधीन होता, बरसात और गर्मी सर्दी, तो विपक्ष लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ जाते। लेकिन चूंकि ये परमात्मा के हाथ में है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अभी पावक और सूर्य शरीर की नाई, जब बाढ़ आता है तो पूरा शहर बह जाता है, नगर बह जाता है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समर्थवान है उसका। नारद जी महाराज ने कहा भगवान शंकर समर्थवान है, यदि तुम्हारी बेटी का विवाह उनके साथ हो जाए तो बात बन सकती है। नारद जी महाराज उपाय बताते हैं कि राजन, जब तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाभी बेटी सकैत पुरारी। तुम्हारी बेटियां यदि तपस्या करे तो तुम्हारी बेटी के हाथ की रेखा में जो दुर्भाग्य लिखा है, भगवान शंकर उसको सौभाग्य में बदल सकते। और आप लोग ध्यान से सुनिए, शिव पुराण कथा का दर्शन विधाता ने जो लिख दिया ना, उसको दुनिया में महादेव के सिवा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर मिटा सकते। आपके किस्मत में जो ब्रह्मा ने लिख दिया, उसको और तो कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन भगवान शंकर उसको मिटा सकते हैं। इसलिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब बात कहीं से ना बन रही हो, जब सुनवाई कहीं ना हो रही हो, महादेव के शरण में चले जाओ, महादेव के पास चले जाओ, 2 लोटा जल चढ़ा करके और अपने हृदय की बात महादेव की कह दो, वहां सुनवाई जल्दी होती है। नारद जी महाराज ने तपस्या के लिए पार्वती को बताया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के जाने के बाद महारानी मैना अपने पति को एकांत में पा करके रोने लगी और उन्होंने कहा, राजन, यदि वर और घर अनुकूल नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। भले ही मेरी बेटी कुंवारी रहे, परंतु मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर और वर के साथ नहीं करूंगी। यदि अनुकूल वर मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी, और अनुकूल वर नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। महाराज हिमाचल ने कहा, देवी सुनो, बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। नारद की बात मिथ्या नहीं हो सकती। और शिव पुराण का दर्शन है कि आपकी बेटी जब विवाह के लायक हो जाए ना, तब उसको अनुकूल घर और वर ढूंढ करके उसका विवाह करना, अरे गहरे के साथ नहीं, लुच्चे लफंगों के साथ नहीं, जो अमर्यादित हैं उनके साथ नहीं। अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ करना जिसके जीवन में मर्यादा हो। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे